मुंबई एक सिटी जो कभी सोता नहीं, अपने दिल में कई राज छुपाए हुए है। प्रणगवी हवेली जो कभी अमीरी और शान की निशानी थी, अब सिर्फ एक खंडर है। 1900 के शुरू में बनी यह हवेली अमीर प्रणगवी परिवार का घर थी। परिवार के मुखिया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने इसके बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इटालियन मार्बल, बेडे लॉन्स और खूबसूरत फाउंटेन्स इसकी शान दिखाते थे। सब लोग इस हवेली से जालते थे। किसी को क्या पता था कि यही एक भयानक ट्रेजेडी होने वाली है। प्रणगवी परिवार अपनी लविश पार्टीज और दान पुण्य के लिए फेमस था। वो बड़े बड़े डिग्नेटरीज, आर्टिस्ट्स और सोशलाइट्स को अपने घर बुलाते थे और उनकी हंसी हवेली में गूंजती रहती थी। सब लोग उनका आदर और सम्मान करते थे। उनकी दया सबको पता थी। हवेली खुशी और सेलिब्रेशन की जगह थी। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक वक्त आया जब कहानियां शुरू हुई। अजीब घटनाएं हवेली में होने लगी। नौकरों ने देखा कि परछाइयां इधर उधर घूमती है। रात को अजीब आवाजें आती थीं। परिवार ने इन सबको अफवाह समझा, लेकिन डर उनके अंदर घर करने लगा। हंसी कम हो गई, पार्टीज छोटी हो गईं। एक के बाद एक प्रणगवी परिवार पे मुसीबतें आने लगी। बिजनेस डूब गए, इन्वेस्टमेंट्स खराब हो गए और बीमारियां ने परिवार को घेर लिया। कभी ग्रैंड हवेली अब टूटने लगी, बघाल सूख गया, फाउंटेन बैंड हो गया और दीवारें जैसे इस दुखी परिवार पे गिरने वाली हो। उनकी खुशी चली गई और उसकी जगह एक दर्द ने ले ली। हवेली का खुशनुमा माहौल अब गम से भर गया। परिवार का मुखिया जो कभी अमीरी की निशानी था, अब खुद बर्बाद हो गया। मजबूरी में उसने एक भयानक कदम उठाया। एक अंधेरी और तूफानी रात उसने हवेली में ही खुदकुशी कर ली। यह खबर सुनकर पूरे शहर में हाहाकार मच गया। परिवार टूट चुका था और गम से भरा हुआ था। अब इस हवेली में नहीं रह सकता था। उन्होंने अपना प्यारा घर छोड़ दिया और पीछे छोड़ गए अपनी खुशियों की यादें और दुख का साया। हवेली खामोश खड़ी थी, एक उदासी की निशानी। अब खाली हवेली के बारे में और भी कहानियां शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि खिड़कियों से अजीब रोशनी निकालती है। डर भरी चीखों जैसी आवाजें हवेली से आती है। कभी ग्रैंड हवेली अब एक डरावनी जगह बन गई थी। साल गुजारते गए और हवेली खाली रही। उसका रंग उतर गया, बाघल और बढ़ गया, सांप और आवारा जानवरों का घर बन गया। लेकिन कहानियां बढ़ती रही। प्रणगवी हवेली अब अमीरी की निशानी नहीं रही। यह एक भूत बंगला बन गया, एक जगह जहां कोई नहीं जाना चाहता था। डरावनी कहानियों के बावजूद कुछ लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई। भूत बंगला होने की अफवाह ने थ्रिल सीकर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को आकर्षित किया। वो पुरानी हवेली में गए, सुपरनैचुरल चीजों की झलक पाने की उम्मीद में। लेकिन कम ही लोग वहां ज्यादा देर रुक पाए। जो अंदर गए वो ऐसी कहानियां लेकर वापस आए जिनसे खून जम जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें वहां कोई मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कोल्ड स्पॉट्स ने उनकी रीढ़ की हड्डी हिला दी और कुछ ने कहा कि उन्होंने सिसिराती आवाजें सुनी जो खाली कमरों में गूंज रही थीं। चीजें अपने आप हिलती थीं। दरवाजे बिना किसी वजह के बैंड हो जाते थे और बिना किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देती थीं। क्या ये प्रणगवी के गम की बाकी निशानियां थी या कुछ और भी डरावना था? हवेली ने अपने राज छुपाए रखे। प्रणगवी हवेली की कहानियां आग की तरह फैल गए। मां बाप ने अपने बच्चों को वहां जाने से मना किया। टैक्सी ड्राइवर्स रात को उस बिल्डिंग के पास जाने से इनकार करने लगे। हवेली मुंबई के लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। अमीरी और खुशी के कच्चेपन की एक डरावनी याद। कुछ लोगों ने इन कहानियों को अंधविश्वास माना। दूसरों का मानना था कि यह हवेली एक पोर्टल है, एक जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला है। सच जो भी हो, प्रणगवी हवेली एक डरावनी मौजूदगी बनी रही, एक खामोश पहरेदार जो शहर पर नजर रखता है। यह एक याद दिलाता है कि एक विब्रेंट शहर के बीच में भी अंधेरा छुपा हो सकता है। प्रणगवी हवेली आज भी कहानियों की ताकत का सबूत है, चाहे वो सच हो या सिर्फ कल्पना। ये कहानियां हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदल देती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्यों को सुलझाना नहीं चाहिए और कुछ दरवाजों को खोलना नहीं चाहिए। हवेली आज भी खड़ी है, मुंबई के दिल में एक डरावनी कहानी।